क्या वक्फ संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है? क्या अल्पसंख्यकों की धार्मिक पहचान पर एक सुनियोजित हमला हो रहा है? और सबसे अहम सवाल, क्या संविधान में मिले धार्मिक अधिकारों की चुपचाप हत्या की जा रही है? वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर केंद्र सरकार का जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुका है। लेकिन इस जवाब में जो शब्द छिपे हैं, वो सिर्फ एक कानून की व्याख्या नहीं करते, बल्कि एक समुदाय की चिंता को खारिज करने की साजिश भी लगते हैं। वक्फ बाय यूजर पर प्रहार। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है, वक्फ बाय यूजर को वैधानिक संरक्षण नहीं मिलेगा। यह बयान उतना ही खतरनाक है जितना मासूम लग सकता है, क्योंकि वक्फ बाय यूजर वो जमीनें हैं जिन पर सालों, दशकों, बल्कि सदियों से मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे और दरगाहें बनी हैं, लेकिन जिनके पास शायद अब सरकारी दस्तावेज नहीं है। तो क्या दस्तावेजों के नाम पर इबादतगाहें गिरा दी जाएंगी? क्या अब हर वक्फ को अपनी वैधता साबित करने के लिए सरकारी अनुमति की मोहताज होना पड़ेगा? भावनात्मक प्रस्तुति, दस्तावेज बनाम विश्वास। जो जमीनें कभी नवाबों ने दी, जो इबादत के लिए दान हुई, जहां पीढ़ियों से नमाज हो रही है, जहां फकीरों ने रोटियां खाई और मजलिसें सजी, क्या वो अब गैर कानूनी कहलाएंगी क्योंकि उनके पास अब शायद दस्तावेज नहीं है? क्या वक्फ सिर्फ रजिस्ट्रार की मोहर से तय होगा, या उस भरोसे से भी जो मुसलमानों ने सैकड़ों सालों से इन जमीनों पर किया है? राजनीतिक एंगल, धार्मिक तुलना का विवाद। सरकार कहती है हिंदू ट्रस्ट और वक्फ संस्थाओं की तुलना निराधार है, लेकिन सवाल है क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि एक बहुसंख्यक समुदाय की संपत्ति पर कोई सवाल नहीं उठता और अल्पसंख्यकों की संपत्तियों की हर इंच जमीन जांच के घेरे में लाई जाती है? क्या यह दोहरी नीति नहीं है? जब मंदिरों की संपत्तियां स्वतः संरक्षित मानी जाती हैं, तो वक्फ की संपत्तियों को हर बार संदेह की नजर से क्यों देखा जाता है? कानूनी चिंता, धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरा। वक्फ संशोधन कानून को भले ही प्रशासनिक सुधार कहा जा रहा हो, लेकिन इसकी आड़ में इबादत गाहों की वैधता पर चोट हो रही है। सरकार कहती है इबादत को नहीं छुआ गया है, पर सवाल है जब जमीन ही नहीं बचेगी तो इबादत कहां होगी? क्या यह सीधा हमला नहीं है आर्टिकल 25 और 26 पर, जो भारत के हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और संस्थाएं चलाने की आजादी देता है? ग्राउंड रियलिटी, जमीनी असर और डर। वक्फ परिषद और बोर्ड के 22 सदस्यों में महज 2 गैर मुस्लिम रखने की बात कही गई है, लेकिन असली चिंता यह नहीं है कि कौन बैठेगा, बल्कि यह है कि क्या उनका फैसला धार्मिक भावनाओं से ऊपर होगा या राजनीतिक आदेशों पर आधारित। और जब सरकार यह कहती है कि राजस्व रिकॉर्ड सही किए जाएंगे, तो यह किसके पक्ष में होगा? गरीब मुसलमान जो सालों से कब्रिस्तान की देखरेख कर रहा है, या वो ताकतवर सिस्टम जो उस जमीन को सरकारी बताकर हड़पना चाहता है? समाज के लिए नुकसान, शिक्षा, मदरसे, कल्याण। वक्फ की संपत्तियां सिर्फ धर्म नहीं, सामाजिक कल्याण का माध्यम भी रही है। इन्हीं जमीनों से मदरसे चलते हैं, गरीबों को स्कॉलरशिप मिलती है, बेघर लोगों को पनाह मिलती है, बीमारों का इलाज होता है। तो क्या यह सब अब गैर कानूनी बन जाएगा क्योंकि दस्तावेज पुराना है या गायब है? सवालों की बौछार, भावनात्मक उभार। क्या वक्फ पर हमला धर्म पर हमला नहीं है? क्या इबादत गाहों पर दस्तावेजों की तलवार लटकाना इंसाफ है? क्या सदियों पुरानी इमारतें अब अदालत में सबूत मांगेंगी? क्या संविधान अब आस्थाओं की नहीं, कागजों की रक्षा करेगा? निष्कर्ष, भावनात्मक समापन। आज जब एक समुदाय के धार्मिक ढांचे पर शक की निगाह डाली जाती है, तो वो सिर्फ संपत्ति का मसला नहीं होता, वो पहचान, इतिहास और इज्जत का सवाल बन जाता है। वक्फ अधिनियम 2025 की आड़ में अगर न्याय, बराबरी और धार्मिक स्वतंत्रता की नींव को हिलाने की कोशिश हो रही है, तो देश को आवाज उठानी होगी, क्योंकि अगर आज दस्तावेज की दलील दी गई, तो कल आस्था की बारी भी आ सकती है। वक्फ सिर्फ जमीन नहीं, यह यकीन है, इतिहास है और एक मजलूम तबके की इबादतगाह है। इसे कागजों से नहीं, इंसाफ से मापा जाना चाहिए।